मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड लेक्चर सीरीज 52 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डियर क्या करेंगे, कास्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड, कास्टिंग प्रोसेस एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड एमसीक्यू को करेंगे। एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। तो अभी तक हम लोग डियर क्या किए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस को डिस्कस किए एंड उससे रिलेटेड हम लोगों ने कास्टिंग प्रोसेस के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कास्टिंग प्रोसेस में यूज होने वाले डिफरेंट इक्विपमेंट्स एंड कास्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड डिफेक्ट से रिलेटेड हम लोगों ने सारे एमसीक्यू को कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे डियर, आज का टॉपिक हमारा होगा कास्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड, कास्टिंग प्रोसेस एंड एप्लीकेशन। मीन्स जो हम लोगों ने कास्टिंग आपको बताई थी, जैसे हमने पढ़ा था सैंड कास्टिंग, हम लोगों ने पढ़ा था सेल मोल्ड कास्टिंग, सेल मोल्ड कास्टिंग, हम लोगों ने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग। तो इस तरीके से इन सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग से रिलेटेड डियर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं डियर। जैसे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं, देन आफ्टर हम लोग इसको मैक्सिमम जितना हमारा हो सकता है इस टॉपिक में जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 1 आपका कह रहा है, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर कास्टिंग, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल फॉर कास्टिंग। निम्न में से कास्टिंग के लिए सबसे ज्यादा किस पदार्थ का यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी ब्रास, ऑप्शन सी मैग्नीशियम एंड ऑप्शन डी कास्ट आयरन। तो डियर यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कोई कास्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है कास्टिंग के लिए तो वो सॉफ्ट मटेरियल कौन सा, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से इसको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है डियर, ग्रेड 20 कास्टिंग है। देखिए कास्टिंग के कुछ ग्रेड डिसाइड किए गए हैं, तो उनमें क्या है कि जैसे ग्रेड 20 का मतलब क्या होता है, ऐसा क्या है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट आपका हो गया, अब इस ऑब्जेक्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करनी है तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड बार ऐसा इस तरीके का हम लोग बनाते हैं। इस स्टैंडर्ड बार को ऐसा होल्ड करते हैं, ऐसा शेप इसलिए बनाते हैं डियर ताकि जब यहाँ टेंसाइल फोर्स लगाएं तो ये क्या है, यहाँ पे इसको स्लिप ना होने पाए। अगर रेक्टेंगुलर बार ऐसा लगाकर हम लोग ऐसा टेंसाइल फोर्स लगाते, ऐसा टेंसाइल फोर्स लगाते तो यहाँ पे स्लिप होने के चांसेस मैक्सिमम रहते। तो उसी स्लिप होने के चांसेस को नेग्लिजिबल करने के लिए एक स्टैंडर्ड, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेंसाइल बार, टेंसाइल टेस्ट बार। जब भी आपको टेंसाइल टेस्ट करना है आपको इसी शेप के बार को कन्वर्ट करके ले जाना पड़ेगा लैब में। देन आफ्टर बात करते हैं कि ग्रेड 20 का मतलब क्या होता है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब यह टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, 20 का मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 20 kg/mm², उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है। 20 किलोग्राम फोर्स पर mm² ऑफ कास्टिंग इज कॉल्ड ग्रेड 20। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या कह रहा है डियर, विच देखिए द मोस्ट प्रेफर्ड प्रोसेस फॉर कास्टिंग गैस टरबाइन ब्लेड। तो हमने आपको बताया था डियर, गैस टरबाइन ब्लेड हो, गैस टरबाइन ब्लेड ज्वेलरी का मतलब जो हम लोग देखो जितने भी हम लोग सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, सर्जिकल का मतलब जो हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड डेंटल या सर्जिकल इक्विपमेंट्स हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं, ऑर्नामेंट्स, इन सारे चीजों की मैन्युफैक्चरिंग डियर हम लोग किससे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से करते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से करते हैं। तो यहां देखिए गैस टरबाइन ब्लेड की बात हो रही है,
तो गैस टरबाइन ब्लेड किससे करेंगे? डाई कास्टिंग से नहीं करेंगे, सेल मोल्ड कास्टिंग से नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से करते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग आपकी क्या होती है डियर? देखिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम लोग क्या लेते हैं, मास्टर पैटर्न। ये ध्यान दीजिएगा, मास्टर पैटर्न। यह मास्टर पैटर्न किसका होता है? स्टील का होता है। इस मास्टर पैटर्न में मान लीजिए कि ये इस तरीके का एक हमने ले लिया मास्टर पैटर्न। अब इस मास्टर पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे डियर, इसके अंदर वैक्स को इंटर कराएंगे, लिक्विड वैक्स आएगी, चारों तरफ ऐसे भर जाएगी। अब भरने के बाद डियर जब वैक्स सॉलिडिफाई हो जाएगी तो हम इस मास्टर पैटर्न को ओपन कर लेंगे, इस स्टील के पैटर्न को ओपन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास केवल और केवल इस तरीके से वैक्स आपकी बचेगी। ये वैक्स बन गई। अब इस वैक्स का ये जो बना है डियर, इसे हम लोग बोलेंगे पैटर्न। देखिए ये हमारा किसका हो गया, वैक्स का बन गया। अब ये पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं, सिरेमिक सिलिका जेल में डुबोते हैं। एक हमारे पास कंटेनर होता है। अब इस कंटेनर में क्या करते हैं डियर, इस तरीके से ये हमारा होता है सिरेमिक सिलिका जेल। इस सिरेमिक सिलिका जेल में इस वैक्स के पैटर्न को डिप कराते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम सूखने के बाद फिर से इसको हम लोग डिप कराते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर बननी शुरू हो जाती है, किसकी, सिरेमिक की। तो इस तरीके से देखिए ये एक लेयर ऐसी बननी शुरू होती है। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं डियर, बार बार रिपीट करते हैं, तो इसकी थिकनेस हमारी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। बाहर की सरफेस कैसी भी बने उससे मतलब नहीं है, अंदर जब हमारी ये वैक्स मेल्ट होकर बाहर निकलेगी तो जिस शेप की वैक्स थी उसी शेप का एग्जैक्ट हमारा क्या मिलेगा, मोल्ड कैविटी मिलेगा। अब इसकी थिकनेस को हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे। इम्प्रूव करने के बाद जितनी डिजायर्ड थिकनेस हमें चाहिए उतना इम्प्रूव करने के बाद देखो, अच्छा ये जो हम कर रहे हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टकोइन प्रोसेस। स्टकोइन प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे डियर, इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो इसकी क्या है कि जो ये फिर से इसका जो वैक्स है ये क्या होगा, बाहर निकलेगा, मेल्ट होकर बाहर निकलेगा, तो अंदर मोल्ड कैविटी खाली हो जाएगी। तो जब वैक्स बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डी वैक्सिंग प्रोसेस। तो देन वैक्स को बाहर निकाल लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, उसी मोल्ड कैविटी में मोल्टन मेटल को डालेंगे, तो यही आकृति हमारी मिल जाएगी। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हमारी कास्टिंग तैयार हो जाएगी। तो इसे हम लोग ब्रेक कर देंगे। ये तो हमारा सिलिका सिरेमिक जेल का है, हल्के से हैमर मारेंगे तो यह एक पपड़ी आपकी टूट जाएगी। तो इस तरीके से इस कास्टिंग को हम लोग बनाते हैं डियर, इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इसके लिए हम लोग क्या यूज कर किसका बनाते हैं, हम लोग ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, हम लोग टरबाइन की ब्लेड्स बनाते हैं और सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह भी बनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है डियर, एक आपका असर्शन दिया है और एक आपका रीजन दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है कि क्या दोनों सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो क्या दूसरा जो है पहले का एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब हमें देखना होगा। तो यहाँ देखिए पहले असर्शन आपका कह रहा है, मतलब कथन, एन एल्यूमिनियम एलॉय विथ 11% सिलिकॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंजन पिस्टन बाय डाई कास्टिंग टेक्निक। इसके लिए देखिए डियर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक एल्यूमिनियम एलॉय जिसमें 11% सिलिकॉन को हम लोग यूज करके इंजन पिस्टन को बनाते हैं बाय डाई कास्टिंग टेक्निक। तो क्या यह है आंसर आपका सही है, एग्जैक्ट बिल्कुल सही है। डाई कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू, डाई कास्टिंग से हम लोग क्या बनाते हैं, इंजन पिस्टन को बनाते हैं
और इस इंजन पिस्टन में लगभग 11% सिलिकॉन को एल्युमिनियम के साथ मिक्स करके हम लोग बनाते हैं ताकि पिस्टन की सरफेस हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं रीजन। क्या ये कह रहा है एल्युमिनियम हैज लो डेंसिटी, यहां तक तो सही है, एल्युमिनियम के पास लो डेंसिटी होती है, लेकिन जब डेंसिटी लो होगी तो स्ट्रेंथ भी कम होगी, तो उस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए सिलिकॉन को मिलाते हैं। एंड एडिशन ऑफ सिलिकॉन टू इम्प्रूव फ्लूडिटी देयरफॉर इट्स कास्टेबल, तो सिलिकॉन आपका इसकी फ्लूडिटी को भी इंक्रीज करता है, इसीलिए इसे हम लोग कास्ट करते हैं। तो जब एल्युमिनियम में सिलिकॉन को मिलाएंगे तो उसकी फ्लूडिटी इंप्रूव होगी, देन उससे हम लोग क्या करेंगे, पिस्टन डाई को बनाते हैं। तो यह भी सही है और यह इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब आंसर ए हम लोग देंगे जब हमारा बोथ ए एंड आर आर टू दोनों हमारे सही होंगे और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका आंसर हमारा ए सही हो जाए। इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डियर मैच लिस्ट फर्स्ट में आपके प्रोडक्ट दिए गए हैं और सेकंड में आपके क्या दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स बिलो द लिस्ट। इधर आपके डियर क्या दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट एंड इधर क्या दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ कास्टिंग। इसे हमें मैच कराना है कि किस प्रोडक्ट को किस कास्टिंग से बनाते हैं। तो यहां देखिए हॉलो स्टेट्स कॉमा डेंटर्स कॉमा एल्यूमिनियम एलॉय पिस्टन कॉमा रॉकर आर्म। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हॉलो स्टेट्स इक्विपमेंट्स बनाने हैं, डेंटर्स इक्विपमेंट्स बनाने हैं। तो जहां पे भी डेंटर्स इक्विपमेंट होते हैं डियर वो किससे बनाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनाए जाते हैं। डेंटर्स इक्विपमेंट्स आपके डेंटर्स इक्विपमेंट ऑर्नामेंट्स एंड टरबाइन ब्लेड आर मेड बाय इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं एल्यूमिनियम एलॉय एंड देखिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो गया, एल्यूमिनियम एलॉय पिस्टन कॉमर रॉकर आर्म। तो इस तरीके से इसको हम लोग मिलाएंगे। पहले हॉलो स्टेट्स, जो हॉलो स्टेट्स मतलब खोखले सेल वगैरह बनाने होते हैं, तो अगर खोखली सिलेंड्रिकल पाइप बनानी होती तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग यूज करते, लेकिन हॉलो स्टेट्स बनाने हैं तो स्लश कास्टिंग यूज करते हैं, स्लश कास्टिंग यूज करते हैं। देन आफ्टर कह रहा है एल्यूमिनियम एलॉय के लिए, तो एल्यूमिनियम एलॉय के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। पहला कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ये दोनों हो गया है, सेल मोल्ड कास्टिंग या ग्रेविटी डाई कास्टिंग। तो डियर जब हम लोग क्या करते हैं, देखिए एल्यूमिनियम एलॉय या पिस्टन को बनाते हैं तो ग्रेविटी डाई कास्टिंग से हम लोग बना लेते हैं। ग्रेविटी डाई कास्टिंग ये हमारा किसका एग्जांपल है, डाई कास्टिंग का एग्जांपल है। तो हम लोग एल्यूमिनियम को डाई कास्टिंग से बनाते हैं और डाई कास्टिंग दो तरीके से बनाते हैं। देखिए डाई कास्टिंग को हम लोग दो मेथड से बनाते हैं। यह एक आपका परमानेंट पैटर्न होता है। पहला हम लोग बनाते हैं ग्रेविटी डाई कास्टिंग, जो ग्रेविटी फोर्स से ही बनाया जाता है स्मॉल प्रोडक्ट वगैरह के लिए, ग्रेविटी डाई कास्टिंग। और दूसरा हमारा होता है प्रेशर डाई कास्टिंग। प्रेशर डाई कास्टिंग को डियर हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से बनाते हैं, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग कॉमा कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। तो इस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय ऑफ पिस्टन हम लोग किससे बनाएंगे, डाई कास्टिंग में, ग्रेविटी डाई कास्टिंग से। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, मीन्स आर का 5 मिला देंगे। देन अब देखो अब हमारा क्या है, रॉकर आर्म। तो रॉकर आर्म हम लोग डियर क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से नहीं बनाएंगे, रॉकर आर्म हम लोग सेल मोल्ड कास्टिंग से बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी का थर्ड यहां पर भी है
और यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये दोनों आंसर इनकरेक्ट हो गए। फिर उसके बाद Q का 2 देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो अभी दोनों सही हैं। एल्यूमिनियम R का 5, यहाँ R का 4 है, ये आंसर रॉन्ग हो गया। R का 5 है, ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह भी सेम उसी तरीके से है डियर। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन कोड बिलो लिस्ट। अब यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट दी गई है। फर्स्ट लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस दिए गए हैं एंड सेकेंड लिस्ट में उसके प्रिंसिपल दिए गए हैं कि किस कास्टिंग में किस प्रिंसिपल से हम लोग यूज करते हैं। एंड इधर आपके इस तरीके से आंसर दिए गए हैं। यदि आपको देखिए PQRS दिया गया है, ABCD दिया गया है, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं एक एक कास्टिंग से रिलेटेड। तो फर्स्ट आपका क्या है, डाई कास्टिंग। अब डाई कास्टिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया ये आपकी डाई कास्टिंग होती है। और डाई कास्टिंग में आपका क्या होता है, जैसे ग्रेविटी डाई कास्टिंग हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं, एक परमानेंट डाई लेते हैं, ऊपर से हम लोग क्या करते हैं मेटल को हॉट करके, और कोल्ड चैम्बर हॉट चैम्बर में इस तरीके से एक चैम्बर बनाते हैं और यहाँ से मेटल को इंटर करा के इसमें प्रेशर फोर्स लगाते हैं, फिर फोर्स को रिलीज कर देते हैं, तो मेटल ये हमारा सॉलिडिफाई हो जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं डाई कास्टिंग की। तो डाई कास्टिंग के एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो कैसे डाई कास्टिंग आपका क्या क्या प्रिंसिपल होता है। फर्स्ट पे कह रहा है द मेटल सॉलिडिफाई इन ए रोटेटिंग मोल्ड। तो ये डियर किसका है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का है। तो रोटेटिंग मोल्ड जो हमारी एक शाफ्ट है, ये मोल्टन मेटल आपका इसमें ऐसे इंटर करता रहेगा और ये रोटेट करते रहेगी और सॉलिडिफाई होगी। इस तरीके की कास्टिंग को हम लोग बोलते हैं डियर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। मतलब फर्स्ट का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, या एस का फर्स्ट हो जाएगा, एस का 4 ये इनकरेक्ट हो जाएगा, एस का फर्स्ट मतलब आपका ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आपके क्या या तो सी सही हो या तो सी सही हो सकता है या तो बी सही हो सकता है। अब उसके बाद देखते हैं बैक इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग आपकी क्या होती है डियर, जो हमने बताया कि वैक्स का पैटर्न बनाएंगे, फिर उस पर स्टकोइन प्रोसेस करेंगे, फिर डी वैक्सिंग प्रोसेस करेंगे, फिर उसके अंदर मोल्टन मेटल को डालकर सॉलिडिफाई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए द पैटर्न क्लस्टर इज रिपीटेबल डिप्ड इनटू ए सिरेमिक स्लरी। सिरेमिक स्लरी में ही तो हम लोग मिक्स करते हैं एंड डस्टेड विथ रिफैक्ट्री। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या इससे और ज्यादा हमारा मैच करता हुआ ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है मोल्टन मेटल इज फोर्स्ड बाय प्रेशर इनटू ए मेटेलिक मोल्ड। अब यहाँ पे देखो मोल्टन मेटल को जब हम लोग क्या करते हैं प्रेशर डाई कास्टिंग में हम लोग मोल्टन मेटल को प्रेशर फोर्स अप्लाई करके उस कैविटी में फोर्सली भेजते हैं। तो यह किसका एग्जांपल होता है, प्रेशर डाई कास्टिंग का। तो डाई कास्टिंग में प्रेशर डाई कास्टिंग का एग्जांपल होता है डियर कि मोल्टन मेटल इज फोर्स्ड बाय प्रेशर इनटू ए मेटेलिक मोल्ड। एक मेटेलिक मोल्ड लेते हैं इस तरीके से, मान लीजिए ये आपका मेटेलिक मोल्ड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ये मेटल हो गया, यहाँ एक चैम्बर बना होता है, पिस्टन लगा होता है, रैम पर फोर्स लगाएंगे तो यह मेटल इधर क्या करेगा, राइज करेगा। देन आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इसे बाहर करके रिमूव कर लेंगे, यह आकृति हमें मिल जाएगी। तो इसी कास्टिंग को हम लोग बोलते हैं डाई कास्टिंग। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, P का 3 हो गया। चलिए अब इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 4 वाले पे क्या है, आफ्टर कूलिंग द इन्वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द कास्टिंग बाय प्रेशर इंजेक्टिंग। ये प्रेशर इंजेक्टिंग होता है, इंजेक्टिंग और वाइब्रेटरी क्लीनिंग। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसे रिमूव कर लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए P का हमारा क्या है, 3rd मैच कर रहा है। तो यहाँ देखो हमारे पास एक ऑप्शन C बचा हुआ था, एक ऑप्शन आपका D। तो P का 3rd यहाँ पर है और नहीं ये तो कैंसिल हो गया था। P का 3rd यहाँ पर है, यहाँ पे P का 2 है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल था, ये भी कैंसिल था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। P का 3rd, Q का 4, R का 2, S का 1। S का 1 हम लोगों ने मैच करा दिया था, Q का 4 और R का 2। तो Q हमारा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का
ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 और एस मोल्डिंग का हमारा सेल मोल्डिंग का 2 हो जाएगा। ये हमारा इस तरीके से आंसर इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है डियर, इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग द मोल्ड इज यूजुअली मेड ऑफ, किसका बनाते हैं? वैक्स का बनाते हैं। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, फाइन सैंड, ये हम लोग बनाते हैं। इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग मोल्ड इज यूजुअली मेड बाय। अच्छा देखो यहाँ पे मोल्ड की बात कर रहा है, एक चीज समझिएगा, जब हम लोग पैटर्न की बात करते हैं, तो पैटर्न इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में जो पैटर्न यूज करते हैं वह किसका बनाते हैं? वैक्स का बनाते हैं। अब उस पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं, एक सिरेमिक सिलिका जेल, देखो सिलिका आपका क्या होता है? फाइन सैंड होता है, फाइन सैंड होता है प्लस सिरेमिक जेल में इसको लगातार डिप कराते हैं, फिर डी वैक्सिंग कर लेंगे। जब डी वैक्सिंग कर लेंगे तो वहां पे एक मोल्ड कैविटी तैयार हो जाएगी, वैक्स आपका लॉस हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो जो खोखली आकृति बनेगी वह सिलिका सैंड प्लस सिरेमिक जेल की वजह से बनेगी। उस खोखली आकृति को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोल्ड यानी कि सांचा बोल सकते हैं। तो ये वैक्स नहीं होगा, इसका आंसर होगा फाइन सैंड। तो इस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए बहुत लोग जल्दबाजी में आप वैक्स भी लगा देंगे। वैक्स आपका किसके लिए होगा? जब पैटर्न बनाना होगा तो, लेकिन पैटर्न पहले मेटल का बनाएंगे, ये तो ज़्यादा डीप क्वेश्चन हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में मेटल पैटर्न पे ही हम लोग वैक्स का पैटर्न तैयार करते हैं, तो वो ज़्यादा डीप हो जाएगा। मैक्सिमम आप केवल ये समझिए कि वैक्स का पैटर्न यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट। आगे बात कर रहे हैं डियर, स्लश कास्टिंग। स्लश कास्टिंग आर मोस्टली यूज फॉर, तो स्लश कास्टिंग को हम लोग सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज करते हैं? तो वो भी हमारी ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए स्लश कास्टिंग का यूज करते हैं, या छोटे खिलौने, डेकोरेटिव आइटम्स एंड टॉयज। ये सीधा एप्लीकेशन हमने आपको कराया हुआ है। डेकोरेटिव आइटम्स एंड टॉयज मतलब खिलौने वगैरह बनाने के लिए, सजावटी सामान वगैरह, बच्चों के खिलौने और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए स्लश कास्टिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, लार्ज डाया पाइप सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनाते हैं। ऑर्नामेंट्स एंड टॉयज ऑफ नॉन फेरस एलॉय इज मेड बाय स्लश कास्टिंग। टरबाइन ब्लेड आपका देखो, ये आपका लार्ज डाया आपका सेंट्रीफ्यूगल पाइप से बनाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। और टरबाइन की ब्लेड आपकी किससे बनाएंगे? टरबाइन की ब्लेड आपकी बनाएंगे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से। एंड पिस्टन आपका किससे बनाएंगे? डाई कास्टिंग से। तो इस तरीके से ये हमारा होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है डियर, पाइप्स ऑफ लार्ज लेंथ एंड डायमीटर आर मेड बाय, तो ये हमारा किसके थ्रू बनाते हैं? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के थ्रू। बहुत बड़े डायमीटर और लंबाई की पाइप को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के थ्रू बनाते हैं, लेकिन उसके भी 3 टाइप हमने बताया था। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इसमें आपका क्या होता है डियर, जैसे मान लो ये पाइप हो गया, ये पाइप अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और यहाँ से मोल्टेन मेटल लगातार यहाँ पे ऐसे फिल होके इसके अंदर चारों जा रहा है। तो इस एक्सिस के पैरेलल ही मोल्टेन मेटल को हम लोग फीड कराते हैं और ये शाफ्ट हॉरिजॉन्टल रोटेट कर रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेकंड हम लोग क्या करते हैं डियर, जैसे पुली बनाना हो या फ्लाई व्हील बनाना हो या व्हील स्पॉक्ड बनाने हो, तो इस तरीके से उन्हें बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरीके से यहाँ पे देखो, ऐसा हम लोग इससे डालते हैं मोल्टेन मेटल को और इसको इस शेप में रख देते हैं। देन इसको हम लोग क्या करते हैं, इस शेप में ऐसे रोटेट कराते हैं। मोल्टेन मेटल आएगा और चारों तरफ ऐसे फैल जाएगा। देन ये ऐसे रोटेट करेगा तो यहाँ पे मोल्टेन मेटल ऐसे बढ़ता जाएगा
इस कास्टिंग को डियर हम लोग बोलते हैं सेमी सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ये हमारा होता है दो, इसके दो हो गए। तीसरा टाइप इसका होता है सेंट्रीफ्यूगिंग। सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगिंग क्या होता है डियर, इसमें हमारा क्या होता है कि इस तरीके से देखो, ऐसा हम लोग चैम्बर बना देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जेक्ट रख देते हैं, मोल्टेन मेटल को हम लोग यहाँ पे डालते हैं, इधर 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 हर जगह रीच कर जाता है और यह रोटेट करता रहता है। तो इस तरह से कास्टिंग हो जाती है, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगिंग। अब यहाँ पे देखो, पाइप्स ऑफ लार्ज लेंथ बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल यूज करेंगे। स्लश कास्टिंग नहीं है, सैंड कास्टिंग नहीं है, डाई कास्टिंग नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल। सेमी सेंट्रीफ्यूगल दिया है तो ये हमारा इससे बनेगा सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, देखिए एक आपका असर्शन दिया है और एक आपका रीजन दिया है। असर्शन में है एल्यूमिनियम एलॉय आर कास्ट इन हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन। तो हमने आपको बताया है डियर कि देखिए जो आपका जो डाई कास्टिंग आपका होता है, डाई कास्टिंग, डाई कास्टिंग डियर हम लोग क्या करते थे, एक आपका ग्रेविटी यूज होता था, दूसरा आपका क्या होता था प्रेशर डाई कास्टिंग। अब प्रेशर को जो हम लोग दो तरीके से यूज करते थे डियर, फर्स्ट हम लोग क्या यूज करते थे, फर्स्ट हम लोग करते थे हॉट चैम्बर, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग एंड सेकंड हम लोग यूज करते थे कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। अब यहां देखिए इसका क्या मतलब है डियर, हॉट चैम्बर में हम लोग लो मेल्टिंग मटेरियल की कास्टिंग करते थे और कोल्ड चैम्बर में हम लोग क्या करते थे, हाई मेल्टिंग मटेरियल की कास्टिंग करते थे। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हमारा कह रहा है एल्यूमिनियम एलॉय आर कास्ट इन हॉट चैम्बर। एल्यूमिनियम आपका क्या है, लो मेल्टिंग मटेरियल है कि हाई मेल्टिंग मटेरियल है। तो एल्यूमिनियम को हम लोग किससे यूज करते हैं, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम एलॉय को हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं आपका कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग से। हॉट चैम्बर हम लोग क्या करते थे, मैग्नीशियम वगैरह ब्रास हो गया ये सब करते थे। रीजन देखते हैं, एल्यूमिनियम एलॉय रिक्वायर्स हाई मेल्टिंग व्हेन कंपेयर्ड टू द जिंक एंड, देखो लेड टिन एंड जिंक को हम लोग किससे करते थे, हॉट चैम्बर से करते थे। लेड टिन एंड जिंक को हॉट चैम्बर से करते थे, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ब्रास वगैरह को हम लोग कोल्ड चैम्बर से करते थे। तो यह बिल्कुल रीजन सही कह रहा है कि एल्यूमिनियम एलॉय रिक्वायर्स हाई मेल्टिंग व्हेन कंपेयर्ड टू जिंक एलॉय। जिंक एलॉय का लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, इसीलिए इसे हॉट चैम्बर से कास्टिंग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आपका रॉन्ग है, बी आपका करेक्ट है। मतलब ये तो गलत हो गया क्योंकि बोथ ए एंड आर, ये भी गलत हो गया बोथ ए एंड आर। सी में क्या है, ए इज ट्रू, ये रॉन्ग हो गया। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डियर डी। तो इस तरीके से डी आंसर आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इन सारे ऑप्शन में कौन सा पेयर आपका सही से मैच नहीं है, मतलब कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट दिया है एल्यूमिनियम एलॉय पिस्टन प्रेशर डाई कास्टिंग। तो इसे हम लोग किससे बनाते हैं, ग्रेविटी डाई कास्टिंग से बनाते हैं। यह हम बनाते हैं ग्रेविटी डाई कास्टिंग से बनाते हैं। यह प्रेशर डाई कास्टिंग से नहीं होगा, मतलब आंसर यही सही होगा। ज्वेलरी हम लोग किससे बनाते हैं, ज्वेलरी लॉस्ट वैक्स प्रोसेस मीन्स इन्वेस्टमेंट, ये हमारा सही है। फिर लार्ज पाइप हम लोग सेंट्रीफ्यूगल से बनाते हैं, यह भी करेक्ट है। और लार्ज बेल्स मतलब ये लूम मोल्डिंग से हम लोग क्या करते हैं, लार्ज बेल वगैरह बनाते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ए आपका इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12,
पुअर मशीनेबिलिटी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आयरन पाइप्स इज ड्यू टू, तो किसकी वजह से होता है? ऐसे देखिए, ये आपका मटेरियल आपका क्या होगा, यहां से मोल्टेन मेटल आएगा, इसमें भरेगा और इसके चारों तरफ क्या होगा, इस तरीके से फैल जाएगा जब यह रोटेट कर रहा होगा अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्शन के तहत। तो अब ये कह रहा है कि इसके बाद जो कास्टिंग हो के पाइप हमें मिलती है डियर, उस पाइप पर देखो, द पुअर मशीनेबिलिटी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्ट आयरन पाइप इज ड्यू टू, क्यों पुअर मशीनेबिलिटी होती है? क्योंकि कास्ट आयरन आपका क्या होता है, हैवी होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ड होता है, वह आपका कैसा होता है, ब्रिटल नेचर में होता है। तो कास्ट आयरन पर मशीनेबिलिटी करना आसान नहीं है। क्या चिलिंग की वजह से? नहीं। सेग्रेशन की वजह से? नहीं। डेंसिटी ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से कास्ट आयरन पर मशीनिंग करना इम्पॉसिबल, मतलब आसान नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है डियर, मैच करिए, इधर लिस्ट फर्स्ट में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में उनके प्रोसेस दिए गए हैं। तो इस तरीके से इनको हम लोग मैच कराते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट में आपका क्या है, डाई कास्टिंग, मतलब PQRS है, इधर PQRS PQRS। तो यहां देखिए, डाई कास्टिंग है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, कॉमा सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग, कॉमा कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग। अब यहाँ पे देखिए, कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग से एक लगातार हम लोग क्या करते हैं, हैवी मतलब बिलेट को काट कर अलग कर लेते हैं, तो ये हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल में लार्ज हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप को कास्ट करते हैं। डाई कास्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या बनाते हैं इसमें, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच कराते हैं। पहले है आपका डाई कास्टिंग। तो डाई कास्टिंग कह रहा है, मोल्टेन मेटल इज फोल्ड इनटू द डाई अंडर द प्रेशर। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये एक डाई चैम्बर बनाते हैं। इसमें मोल्टेन मेटल को हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से मोल्टेन मेटल को ऐसे ले जाते हैं, इसमें भरकर, अब इससे हम लोग जब प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ मोल्टेन मेटल इधर की ओर ऐसे राइज करता है। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इस प्लेट को बाहर कर देते हैं, यह कास्टिंग हमारी बाहर आ जाती है। इसी को बोलते हैं डाई कास्टिंग। तो यह फर्स्ट आपका क्या है, P का 1 से मैच करेगा। आप और में देखो, P का 4 रॉन्ग हो गया, P का 4 रॉन्ग हो गया, P का 1 और C, मतलब इन दोनों में ही आपका आंसर अब आगे बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट कोइंसाइड विथ एक्सिस ऑफ मोल्ड। तो ये आपका क्या है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग के लिए होता है। सेंट्रीफ्यूगल के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कोइंसाइड विथ एक्सिस ऑफ मोल्ड, मतलब ये जो आपका मटेरियल रोटेट करता है, ये जो आपकी कास्टिंग में ये रोटेट करता है, ये क्या है कि ये इसके शाफ्ट की एक्सिस है और ये इसका रोटेशन है, तो ये इसी एक्सिस के अबाउट क्या है, मतलब रोटेट करता रहता है। तो डाई कास्टिंग में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मिल जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल में क्या है, ये नहीं होगा। देखिए, मेटल सॉलिडिफाई व्हेन मोल्ड इज रोटेट। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का यही मतलब होता है, यह शाफ्ट रोटेट करती रहती है, इसके अंदर मेटल जाके सॉलिडिफाई होता रहता है इसके रोटेशन की वजह से। तो मेटल हमेशा सॉलिडिफाई होगा व्हेन मोल्ड इज रोटेट, इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग, देन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग में क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट कोइंसाइड विथ द एक्सिस ऑफ मोल्ड होता है। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअसली पोरिंग मोल्टेन मेटल इनटू ए मोल्ड। तो ये हमारा हो गया आंसर। देखो, P का 1 हो गया, Q का 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो मतलब आंसर आपका क्या हो गया, ये हो गया, ये भी इनकरेक्ट। तो इस तरीके से ये आंसर हमें सॉल्व। आगे बात करते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट प्रोसेस व्हेन लिस्ट फर्स्ट आपका दिया है विथ लिस्ट सेकेंड। इधर आपका डियर देखिए लिस्ट फर्स्ट दिया गया है और इधर आपका लिस्ट सेकंड दिया गया है। इन दोनों को हमें क्या करना है, मैच कराना है। आप चलिए देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो सबसे पहले देखिए डियर क्या करते हैं, फर्स्ट में हम लोग क्या है कि इसको मैच कराएंगे। तो इधर हमारे क्या हैं,
डाई कास्टिंग दिया है, सेल मोल्डिंग दिया है, CO2 मोल्डिंग दिया है एंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो डाई कास्टिंग से आप क्या करते हैं, मोल्टेन मेटल को प्रेशराइज करके हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट कराकर सॉलिडिफाई करते हैं। सेल मोल्डिंग में फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का हम लोग क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, उस सेल में हम लोग कास्टिंग करते हैं। तो यह थिन सेक्शन वर्कपीस को बनाने के लिए आसानी से यूज किया जाता है सेल मोल्डिंग। CO2 मोल्ड हमारा क्या होता है डियर, जब लार्ज और हैवी साइज की कास्टिंग करनी हो तो मोल्ड कैविटी हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग मोल्ड कैविटी बनाते हैं, इस मोल्ड कैविटी की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम लोग इसके चारों तरफ क्या करते हैं, देखो ये फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन वगैरह का तो बनाते हैं, लेकिन इसमें हम लोग चारों तरफ CO2 गैस फ्लो कराते हैं। तो ये CO2 गैस इनसे रिएक्ट करके इसकी सरफेस को बहुत ज़्यादा हार्ड बना देती है, जिससे लार्ज एंड हैवी साइज की कास्टिंग को करने हैं तो यह मोल्ड कैविटी ब्रेक नहीं होती है। और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग तो आपको मैंने बता ही दिया कि वर्कपीस को रोटेट कराकर बनाते हैं। तो ये आपके होते हैं। अब देखो ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि डाई कास्टिंग आपका क्या बनेगा, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड कॉमा कास्ट आयरन पाइप कॉमा नॉन फेरस एलॉय या सोडियम सिलिकेट। तो हमेशा देखो डियर, जो कास्ट आयरन की पाइप बनाई जाएगी वो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से रोटेट करके बनाई जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मतलब S का हम लोग क्या मिला देंगे, 2 मिला देंगे। देन अब बात कर रहे हैं कि देखो S का 2 हमने मिला दिया, तो ऑप्शन आप देखो S का 2 यहां पर है और यहां पर है, मतलब ये रॉन्ग हो गया और ये रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, CO2 मोल्ड कास्टिंग है, सेल मोल्ड कास्टिंग है एंड डाई कास्टिंग है। तो हमेशा ध्यान दो डियर, सेल मोल्ड कास्टिंग में जो हम लोग बनाते हैं मोल्ड कैविटी, तो हमने आपको क्या बताया, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का हम लोग मोल्ड कैविटी बनाते हैं और स्मॉल और थिन सेक्शन वर्कपीस को आसानी से कास्ट कर सकते हैं इससे सेल मोल्ड कास्टिंग से। तो ये है सेल मोल्ड कास्टिंग आपका है, आंसर क्या हो जाएगा, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो डाई कास्टिंग है नॉन फेरस एलॉय के लिए, और ये देखो आपका आंसर क्या हो गया, ये Q का 1 हो गया। हमारे पास ये बचा था, ये बचा था, Q का 3 यहाँ पे है मतलब ये रॉन्ग हो गया, Q का 1 यहाँ पे है मतलब यही आंसर आपका करेक्ट हो गया। P का हम लोग 3 से मिला देंगे। डाई कास्टिंग आपका नॉन फेरस एलॉय के लिए यूज की जाती है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गए, लेड हो गए, टिन हो गए, इन सब के लिए, कॉपर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई कास्टिंग यूज करते हैं। और उसके बाद CO2 मोल्ड कास्टिंग हम लोग सोडियम सिलिकेट का मोल्ड बनाएंगे, देन उसमें हम लोग क्या करेंगे, CO2 गैस को फ्लो कराते हैं, जिससे यह रिएक्ट करके कार्बन और ऑक्सीजन उसे हार्ड सरफेस को प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर हम लोग मैच करा लेते हैं। देखिए P का आपका 3 हो गया, तो आंसर आपका B सही है, मिलाना क्या है, ये मैच ही कर गया है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हो ऐसे मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस को। चलिए आगे बात करते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, इन CO2 कास्टिंग प्रोसेस, जो हम लोग CO2 कास्टिंग प्रोसेस यूज करते हैं, इस CO2 कास्टिंग प्रोसेस में ये जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया सोडियम सिलिकेट का मोल्ड बनाएंगे। द मोल्ड और कोर अटेन्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो ये हमारा क्या है कि CO2 कास्टिंग में जो मोल्ड बनाते हैं, किसका बनाएंगे, सोडियम सिलिकेट का, और CO2 गैस को फ्लो कराएंगे। तो ये मोल्ड आपका जो बनेगा इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जिससे लार्ज साइज के वर्कपीस को, हैवी वर्कपीस को कास्ट कर सके मोल्ड को विदाउट ब्रेक किए। तो ये हमारा ऑप्शन मतलब असर्शन आपका करेक्ट कह रहा है। रीजन आपका कह रहा है डियर, द ऑप्टिमम गैसिंग टाइम ऑफ CO2 थ्रू द मोल्ड और कोर फॉर्म्स सिलिका जेल विच द इम्पार्ट सफिशियंट स्ट्रेंथ टू द मोल्ड और कोर। तो ये भी सही कह रहा है डियर कि जब उसमें हम लोग गैस को फ्लो कराते हैं CO2 गैस को, तो एक ऑप्टिमम टाइम तक वह फ्लो करके रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट के साथ क्या बनाती है, एक हार्ड फेसिंग सरफेस बनाती है।
इसको हम लोग बोलेंगे हार्ड फेसिंग सरफेस। या हमारी अगर बीच में कोई कोर लगाना है तो कोर की भी सरफेस को क्या कर देता है, हार्ड कर देता है। और क्यों हार्ड करता है, क्योंकि हम लोग अंदर CO2 गैस को फिल करा रहे हैं। तो ये हमारा होता है। अब इसका आंसर मैच कराते हैं। देखो रीजन भी सही है और CO2 कास्टिंग आपका बताया है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्यों होगा, क्योंकि ऑप्टिमम टाइम में CO2 गैस को हम लोग उसमें फ्लो करा रहे हैं, तब आपका सफिशिएंट स्ट्रेंथ मिल रहा है। इसका मतलब आपका रीजन इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो ए और बी दोनों सही हैं और बी आपका ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 16 सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से रिलेटेड। तो यहां पे देखिए, इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द इम्प्यूटीज आर। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होता है, ये आपका हो गया, यहाँ से ये मोल्ड कैविटी जाता है, ये आपका पोरिन बेसिन बना होता है, ये लगातार फीड करता है, यहाँ बियरिंग लगी होती है और ये इस पे रोटेट करता रहता है। अब मोल्ड आप मोल्टन मेटल जाएगा, ये इसके चारों तरफ आपका फिल होता है, ये इधर भी आपका फिल होना शुरू होता है। अब देखो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेटल आपके क्या हैं, इसके किनारे पे जा रहे हैं। अब हैवी डेंसिटी के मेटल डियर वो क्या करेंगे, इस सेंटर से टुवर्ड्स जाएंगे, दूर जाएंगे, और लोअर डेंसिटी के मटेरियल इस सेंटर की तरफ आएंगे। अगर हम इस पे 2 लेयर बना दें, देखिए एक आपकी ब्लैक कलर की बना दें, ऐसे देखिए ये ब्लैक कलर की बना दें, तो यहाँ जो ब्लैक कलर का है ये हम कह सकते हैं लोअर डेंसिटी मटेरियल, और जो रेड कलर का है इसको हम कह सकते हैं हायर डेंसिटी मटेरियल। अब हायर डेंसिटी मटेरियल अगर आपका डियर कहाँ है, यहाँ पे है, तो इम्प्यूरिटीज की डेंसिटी आपकी क्या होती है, लो होती है। इम्प्यूरिटीज की डेंसिटी आपकी लो होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में इम्प्यूरिटीज सेंटर की तरफ भागती हैं। अब इसे हम कास्टिंग के बाद मशीन करके रिमूव कर लेते हैं, तो हमारा एक स्ट्रेंथ ऑप्टिमम का शैफ्ट या पाइप, हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप तैयार हो जाता है। तो ये हमारा होता है, ये इसी क्वेश्चन को कह रहा है। इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द इम्प्यूरिटीज आर, कहाँ जाएंगे इम्प्यूरिटीज, पहला यूनिफॉर्मली डिस्टर्बेड। ये क्या डिस्टर्ब करेंगे कास्टिंग, बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करेंगे, या चुपचाप सेंटर की तरफ आकर कलेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है फोल्ड टुवर्ड्स द आउटर सरफेस, क्या यह आउटर सरफेस की तरफ भाग जाती हैं, नहीं यह इनर सरफेस की तरफ आती हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कह रहा है ट्रैप्ड नियर द मेन रेडियस ऑफ द कास्टिंग, और लास्ट में कह रहा है कलेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द कास्टिंग, तो इसके कास्टिंग के यहाँ पे कलेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर की तरफ आकर, कास्टिंग के सेंटर की तरफ आकर कलेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्यूरिटीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन सेल मोल्डिंग हाउ कैन द सेल थिकनेस बी एक्यूरेटली मेंटेन्ड। तो हम लोग सेल मोल्डिंग में क्या करते हैं डियर, सबसे पहले देखो मेटेलिक पैटर्न रखा, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रखा, यह हमारा होता है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड को रखा, और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हमने क्या किया, पैटर्न को बाहर निकाल दिया, यह मोल्ड कैविटी हमारी तैयार हो गई। अब इस मोल्ड कैविटी से हम लोग थिन सेक्शन, अगर यह थिन सेक्शन बनी है तो थिन सेक्शन वर्कपीस को आसानी से कास्ट कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं सेल मोल्ड कास्टिंग। यह सैंड कास्टिंग का मॉडिफाइड रूप है। इसमें बस अंतर इतना है कि पतले वर्कपीस को भी कास्ट कर सकते हैं, जबकि सैंड कास्टिंग में थिन सेक्शन वर्कपीस को कास्ट करना पॉसिबल
नहीं है। तो ये कह रहा है थिकनेस बी एक्यूरेटली मेंटेन, इस थिकनेस को हम लोग किस तरीके से मेंटेन करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, बाय कंट्रोलिंग द टाइम ड्यूरिंग विच द पैटर्न इज इन कॉन्टैक्ट विथ द मोल्ड। क्या यह पैटर्न इस मोल्ड के जब तक कांटेक्ट में रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसे हम लोग कंट्रोल करते हैं? तो ऐसा नहीं है। यह तब होगा जब हम लोग इस पर कोई लेयर लगाते रहें जैसे हम लोग, तो उसकी लेयर की थिकनेस बढ़ती जाए, तो यह टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर है इनकरेक्ट होगा। बी आपका कह रहा है बाय कंट्रोलिंग द टाइम ड्यूरिंग विच द पैटर्न इज हीटेड, तो पैटर्न को क्या हम लोग हीट करेंगे तो क्या इसकी मोल्ड कैविटी की थिकनेस पर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, पैटर्न को हीट करने पर उस पर कोई भी थिकनेस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सी कह रहा है बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ पैटर्न, एक मिनट, पैटर्न हीट करेंगे लेकिन उसका एक रेंज होता है। रेंज कितना होता है? 175 से 380 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग क्या करते हैं? इस पैटर्न को हीट करते हैं। हाँ, इसके अंदर हमने पैटर्न को रखा, इस पैटर्न को पहले हम लोग यहाँ पे हीट करते हैं, हीट करने के बाद इसके अंदर रखते हैं, तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है? हार्ड फेसिंग सरफेस मिल जाता है। और पैटर्न को हीट कितने पे करते हैं? लगभग 175 से 380 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर हो जाता है, इस तरीके से आंसर आपका हो जाता है सी। बाय टाइप ऑफ बाइंडर, बाइंडर से कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से जब हम लोग सेल मोल्ड कास्टिंग में थिकनेस को एक्यूरेटली मेंटेन करना चाहते हैं तो इस पैटर्न को हीट करेंगे लगभग 175 से 380 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इसके अंदर इम्प्रेस कराएंगे, तो उसके टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे हार्ड सरफेस क्रिएट हो जाए, हार्ड सरफेस थिकनेस क्रिएट हो जाए। ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है डियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोड्यूस ए कास्टिंग व्हेन प्रेशर फोर्स द मोल्टेन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी। तो ऐसी कौन सी कास्टिंग है जिसमें हम लोग प्रेशर फोर्स प्रोड्यूस कराते हैं तब हमारी कास्टिंग कंप्लीट होती है? अब यहाँ पे देखो, अगर ये लिक्विड भरा हो, मान लो ये हो गया, चलिए ये हो गया। अब यहाँ देखो डियर, ये हम लोग जब इस पे प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोल्टेन मेटल क्या है? इस तरह से इसमें आकर भर जाता है। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इस वाली प्लेट को बाहर कर देंगे, ये जो थिकनेस है इतनी कास्टिंग हमें मिल जाएगी। यही कास्टिंग हमारी कहलाती है डाई कास्टिंग। इसी कास्टिंग को हम लोग बोलते हैं डाई कास्टिंग। तो ये वही कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच प्रोड्यूस कास्टिंग, कास्टिंग को बनाने के लिए व्हेन प्रेशर फोर्स द मोल्टेन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी, मोल्ड कैविटी में मोल्टेन मेटल को भेजने के लिए प्रेशर फोर्स को हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं डाई कास्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है डियर सेल मोल्डिंग कैन बी यूज्ड फॉर। तो जो सेल मोल्डिंग हमने आपको बताया, सेल किसका बनाएंगे? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का बनाएंगे। इससे हमारा क्या होगा? एक हार्ड फेस सेल बन जाएगा और इसका उपयोग हम लोग करते हैं स्मॉल थिन सेक्शन कास्टिंग के लिए। तो इसे हम लोग बोलेंगे डियर सेल मोल्ड कास्टिंग। सेल मोल्ड कास्टिंग जिसमें हम लोग पैटर्न को लगभग 175 से 380 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्री हीट करके फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड में इम्प्रेस कराते हैं। तो ये हमारा होता है सेल मोल्ड कास्टिंग। अब इसका क्या करा है कि यूज एप्लीकेशन, तो ये हमारे क्या होते हैं? प्रोड्यूस मिलिंग कटर नहीं करेंगे। मेकिंग गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनेगा। प्रोड्यूस हैवी थिक वाल्ड, ये हमारा सैंड कास्टिंग से बनेगा। तो सेल मोल्ड कास्टिंग आर यूज फॉर प्रोड्यूस थिन सेक्शन कास्टिंग। पतले सेक्शन की कास्टिंग को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
सेल मोल्ड कास्टिंग का। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैटर्न इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग मेथड। अब देखो यहां पैटर्न की बात कर दिया। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में पैटर्न को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज करते हैं? तो उसके लिए आंसर हमारा हो जाएगा डियर वैक्स। हम लोग वैक्स का यूज करते हैं। अगर वैक्स ना हो तो और हम लोग किसका यूज करते हैं? अगर वैक्स ना हो तो हम लोग वैक्स की जगह रबर का भी यूज कर लेंगे। रबर भी मेल्ट होकर बाहर निकल जाएगा, है ना। रबर का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन लकड़ी का यूज नहीं करेंगे। प्लास्टिक का भी यूज कर लेंगे, प्लास्टिक भी आपकी इवोपरेट होकर बाहर निकल जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हम लोग पैटर्न बनाने के लिए वैक्स का यूज कर लेते हैं, रबर का यूज कर लेते हैं एंड प्लास्टिक का, बट मोस्ट प्रोबेबल वैक्स का यूज करते हैं, क्योंकि वैक्स आपके किसी भी शेप को आसानी से एडॉप्ट कर लेती है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन बिलो। तो पहला है ओनली 1 and 3, 1 भी होगा 2 भी होगा। देखो जहां जहां 3 है उसे काट दो, 3 इसमें भी ऐसे काट दो, 3 इसमें भी ऐसे काट दो। ऑटोमेटिक आंसर आपका हो गया सी, ओनली 1, 2 and 4। तो एलिमिनेशन मेथड भी हम लोग लगा सकते हैं। अगर वुड के बारे में पता है कि वुड आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए नहीं यूज होता है, तो जहां जहां 3 ऑप्शन है उसे काट दो, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। इसे बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, कौन सा मेथड हमारा होता है? एलिमिनेशन मेथड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटल मोल्ड्स यूज्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटल मोल्ड यूज। देखिए मोल्ड हमारे दो तरीके के होते हैं। मोल्ड मतलब सांचा। ये हमारे क्या होते हैं? एक होते हैं आपके टेम्परेरी मोल्ड और एक होते हैं आपके परमानेंट मोल्ड। टेम्परेरी मोल्ड को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेबल मोल्ड, और ये हमारे क्या होते हैं? परमानेंट मोल्ड। एक ही मोल्ड से बार बार कास्टिंग करते हैं उसे बोलते हैं परमानेंट मोल्ड। जैसे हमारा एग्जांपल होता है डाई कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में भी जो हम लोग मोल्ड यूज कर रहे हैं हॉलो सिलिंड्रिकल सेल, बार बार उसका यूज करते हैं। एक्सपेंडेबल मोल्ड में आपका क्या होता है? सेल मोल्ड कास्टिंग हो गया, सैंड कास्टिंग हो गया, CO2 कास्टिंग हो गया, ये सारी यूज की जाती हैं। तो यहां कह रहा है डियर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोल्ड आर यूज्ड फॉर मेटेलिक मेटल। तो किसका यूज करेंगे? ग्रीन सैंड हमारा क्या है? एक्सपेंडेबल कास्टिंग के लिए यूज की जाती है। ड्राई सैंड एक्सपेंडेबल कास्टिंग के लिए यूज की जाती है। लूम सैंड भी एक्सपेंडेबल के लिए। इसका आंसर होगा डियर डाई कास्टिंग। तो इस तरीके से इसका आंसर सी करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या करा डियर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के संबंध में दिए गए स्टेटमेंट को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से रिलेटेड हमने आपको सारी चीजें बता रखी है। अब आइए सीधे स्टेटमेंट को रीड करके आंसर को देना शुरू। देखिए पहला कह रहा है द पैटर्न और पैटर्न्स इज और नॉट ज्वाइंड टू ए स्टॉक ऑफ स्प्रू ऑल्सो ऑफ वैक्स और फॉर्म ए ट्री ऑफ पैटर्न। तो यहां का मतलब क्या हो गया डियर, कि क्या ये हमारा आंसर सही होगा कि द पैटर्न और पैटर्न इज नॉट ज्वाइंड टू ए स्टॉक और स्प्रू ऑल्सो ऑफ वैक्स फॉर्म ए ट्री और पैटर्न। तो ट्री और पैटर्न तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन उसको स्प्रू से कनेक्ट करेंगे तभी मोल्टेन मेटल हमारा वहां पे जाके फिल होगा। जब वैक्स को लॉस्ट करेंगे फिर स्प्रू को कनेक्ट करके मोल्टेन मेटल को फिल करते हैं। आगे बात करते हैं, द पैटर्न या द प्रिपेयर्ड
mold are placed in an oven and heated against to dry off the invest and melt out bulk of, जिसे हम लोग बोलते हैं डीवैक्सिंग। तो डीवैक्सिंग तो हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को पहले क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड मोल्ड को तैयार करते हैं। आर प्लेस्ड इन एन ओवन, उसे एक फर्नेस में ले जाते हैं, भट्ठी में ले जाते हैं। एंड हीटेड, जनरली जब हम उसे हीट करते हैं तो वह हमारी ड्राई होती है और उसके अंदर की जो आपकी वैक्स है वह मेल्ट आउट होकर बाहर निकल जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डियर, डीवैक्सिंग प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से रिगार्डिंग सही होगा। थर्ड ऑप्शन कहते हैं द मोल्ड आर यूजुअली पोर्ड बाय प्लेसिंग द मोल्ड इन ए वैक्यूम चैम्बर। अब जब हमारा वैक्स निकल जाता है तो वहां पे एक वैक्यूम चैम्बर बन जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मोल्ड को ले जाकर भर देते हैं। तो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन उसे ब्रेक करके हम लोग कास्टिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। जहां जहां 1 है उसे कैंसिल कर दीजिए। देखिए 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया। तो इस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 23 की। 23 आपका क्या है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्लॉयड इन सेल मोल्डिंग। सेल मोल्ड में निम्न में से हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। तो ऑप्शन ये कह रहा है रेजिन बाइंडर, ऑप्शन बी कह रहा है मेटल पैटर्न, ऑप्शन बी नहीं है। पॉइंट 1 आपका कह रहा है रेजिन बाइंडर, पॉइंट 2 है मेटल पैटर्न, पॉइंट 3 है हीटिंग कॉयल एंड पॉइंट 3 है। फिर कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन। तो सेल मोल्ड में हम लोग क्या करते हैं डियर, सेल मोल्ड में हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को रेजिन बाइंडर के साथ मिक्स करते हैं। रेजिन बाइंडर के साथ मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, है ना। अब ये जो हमारा क्या हो गया, ये इसको हम लोग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड विद रेजिन बाइंडर हो गया। फिर इस पैटर्न को बाहर हम लोग प्री हीट करते हैं लगभग 175 से 380 डिग्री सेंटीग्रेड तक। प्री हीट करने के बाद 380 प्री हीट करने के बाद इसके अंदर इंसर्ट कराएंगे। देन हमारा क्या होगा, हीटिंग कॉयल से इसको हॉट कर लेंगे और ये हमारा पैटर्न मोल्ड कैविटी को प्रिपेयर कर देगा। तो इसका मतलब रेजिन बाइंडर भी यूज करते हैं हम लोग सेल मोल्ड में, और इसका यूज करते हैं थिन सेक्शन कास्टिंग के लिए। बार बार इसी को हम लोग बता रहे हैं, थिन सेक्शन कास्टिंग के लिए। देन मेटल पैटर्न को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे जो पैटर्न यूज करते हैं वो क्या होता है, मेटालिक पैटर्न होता है। मेटालिक पैटर्न को हीट करके फिर इसके अंदर इम्प्रेस कराते हैं। तो सेल मोल्ड में रेजिन बाइंडर यूज करेंगे, मेटालिक पैटर्न यूज करेंगे और हीटिंग कॉयल यूज करेंगे पैटर्न को हीट करने के लिए लगभग 380 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से इसका हमारा तीनों होगा 1, 2 और 3। 1, 2, 1, 3, 2, 3 मतलब आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड। क्वेश्चन नंबर 24 की, तो ये क्वेश्चन हमारा अब आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है डियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन ए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड से रिलेटेड निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है डियर, देखिए नो कोर इज यूज। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए अगर हमें कोई भी हॉलो कास्टिंग बनाना होता है तो हॉलो कास्टिंग बनाने के लिए जब हम लोग कोर का यूज करेंगे तो वहां पे हम लोग पैटर्न यूज करके वहां पे सैंड कास्टिंग हो गया,
सेल मोल्ड कास्टिंग हो गया, सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग हो गया, उन सब जगहों पे हम लोग हॉलो कास्टिंग प्रोड्यूस करने के लिए डियर क्या यूज करते हैं, कोर का यूज करते हैं। लेकिन हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में विदाउट कोर यूज, विदाउट कोर सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, विदाउट कोर ए लार्ज हॉलो क्रॉस सेक्शन आर अचीव्ड। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का। अब यहां देखिए कोर तो हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आंसर आपका ये करेक्ट हो गया। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कोर में बी मेड ऑफ एनी मेटल या कोर इज मेड ऑफ सैंड। अब आगे कह रहा है कोर इज मेड ऑफ फेरस मटेरियल, तो हम लोग फेरस मटेरियल की कोर का भी यूज नहीं करेंगे, कोर मेड ऑफ सैंड का भी यूज नहीं करेंगे, एंड कह रहा है कोर मेड ऑफ एनी मेटल, इसका भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में हम लोग केवल और केवल विदाउट कोर का यूज करते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर 1। तो चलिए डियर, आज का लेक्चर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी हमारा डियर क्या है कि कास्टिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन के कुछ और क्वेश्चन हमारे रिमेन हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आप भी हमारे साथ सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो चलिए माय डियर, हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।